कि जो सोशल मीडिया आया है ना, कि इसका एक बड़ा एडवांटेज देखोगे ना, पहले क्रिमिनल खुल के क्राइम करते हैं, गांव का गांव को धमकी देके चल जाते थे। इसलिए तुम देखना, बड़ा क्रिमिनल खुद गोली नहीं चलाएगा। तो नक्सल समस्या धीरे धीरे खत्म क्यों हुई? अरे यार, सब दोस्त हो जाएंगे तो दुनिया में लड़ेंगे किससे? सादा जिंदगी में अच्छा नहीं लगता है ना। पहले बिहार में नक्सल एरिया में, ये सब एरिया में बहुत ज्यादा नक्सल था, नक्सल समस्या था। एक चीज देखना कि जो सोशल मीडिया आया है ना, हर हाथ में जो मोबाइल आ गई है, इसके कई लॉसेज हैं, लेकिन इसका एक बड़ा एडवांटेज देखोगे ना, अब कोई अधिकारी बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करने से डरता होगा कि जो जब वीडियो बना लेगा ना, तो हमको सीनियर को जवाब दिया नहीं बनेगा। उस वीडियो से कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन डिपार्टमेंट में ना आपकी एक छवि बनती है। समझ आगे कि नहीं आ गया? तो वो वीडियो आ जाता है ना, तो एक छवि खराब हो जाती है डिपार्टमेंट। नहीं तो पहले अगर किसी को बोल दीजिएगा, सीनियर के पास कंप्लेन जाता है, तो कहता है कि सर ये आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, क्राइम हुआ, इसके साथ गुस्सा हमारे पे निकाल रहा है। लेकिन अब वीडियो होता है। क्राइम में भी है, पहले क्रिमिनल खुल के क्राइम करते हैं, गांव का गांव को धमकी देके चल जाते थे, धमकी खूब देता था, सब गांव डर जाती थी, एक से एक क्रिमिनल रहेंगे। अब ये सोशल मीडिया ने उसे कंट्रोल कर दिया है। लेकिन याद रखना, जब तक अशिक्षा और गरीबी रहेगी, जब तक अशिक्षा और गरीबी रहेगी, राजनीति में भड़काने वाले, झंडा धोने वाले, नारा लगाने वाले 200 रुपया में लोग मिलते रहेंगे। किसी भी जगह पे देखो, चाहे वो कश्मीर का पत्थर चलाने वाला देखो या किसी जगह का दंगे फसाद में देखो, वो शुरुआत इसी 2 कौड़ी के लोग करते हैं। उसमें ना तुम किसी आईएएस के लड़के को देखोगे, ना किसी विधायक के लड़के को देखोगे, ना किसी अमीर घर के लड़के को देखोगे। तो जानबूझकर, यदि आपको चाहिए कि कहीं दंगा भड़काने वाले लोग चाहिए, कहीं पत्थर चलाने वाला चाहिए, किसी के घरे गरिया देने वाला चाहिए, 200 रुपया में झंडा लेके घूमे, जिंदाबाद मुर्दाबाद बोले, यहां पर समझ में आया कि नहीं गया? तो इसके लिए जरूरी है कि वहां पर अशिक्षा और गरीबी जिंदा रहे। पढ़ा लिखा इंसान भले गरीब रहेगा, लेकिन वही काम ना करेगा, 200 रुपया में जाकर न करेगा। यहाँ पे आराम से भले तुम सिंपैथी दिखा लो कि ये गरीबी है, समझ में आ गया कि नहीं गया? लेकिन गरीबी तब भयानक हो जाती है जब उसके अंदर अशिक्षा के साथ साथ लालच आ जाए। गरीबी उतनी खतरनाक नहीं, जब गरीबी के अंदर क्या आ जाए, अशिक्षा, और अशिक्षा के साथ साथ लालच, अब वो कुछ भी कर देगा, खतरनाक हो जाएगा। इसलिए तुम देखना, बड़ा क्रिमिनल खुद गोली नहीं चलाएगा, छोटा मोटा इंसान से गोली चलवा देगा। क्राइम खत्म क्यों नहीं होती है? क्योंकि कानून कहता है कि भैया जो जो शामिल है मार देना उसको। ये ऐसा उसको खबर भिजवाएगा कि ओरिजिनल गुंडा का नाम ही नहीं आएगा। तो छोटे मोटे लोग आएंगे, गोली चलाएंगे, क्राइम करेंगे, बेचारा छोटका फंसेगा, केस होगा, वो जेल जाएगा, बड़का हमेशा जिंदा रहेगा। ये सर्कल कभी खत्म नहीं। तो एक वेल प्लान तरीके से एक भारी भरकम बजट को शिक्षा को नहीं दिया जाता है कि पढ़ लेगा तो क्या करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ऐसे लोग आपको मिलेंगे ना, तो उल्टपटांग बातें करेंगे। और एक बड़ा गिरोह है इसमें, हमारे पास भी डेली व्हाट्सएप पे 3-4 ऐसे आदमी है, ऐसा उड़न चीज व्हाट्सएप पे भेजेगा ना कि ये देखिए, कल एगो हमको भेजा व्हाट्सएप पे, नोआखली में क्या हुआ था। हम कह सुनना, हमको पता है नोआखली में क्या हुआ था, हम इतिहास के टीचर है, तू हमारा समझाएगा नोआखली में क्या हुआ? पूरा समझा के बोलता है नोआखली में हुआ, इसलिए इस पार्टी को वोट दीजिए। यार नोआखली हुआ 1946 में, ये चल रहा है 2024, कोई कोरिलेशन है? नहीं। लेकिन ये सब चीजें बहुत खतरनाक है। तो इसलिए अगर आपको ये लगता है कि अशिक्षा दूर नहीं किया जा सकता है या गरीबी दूर नहीं किया जा सकता, तो आप बेवकूफी में जी रहे हैं। इसे जानबूझ के नहीं किया जाता है कि बड़े काम के हो जाते हैं दूसरों के लिए। तो कभी भी ना छोटा मोटा आदमी बड़ा क्रिमिनल। तुम्हें क्या लगता है, कश्मीर में जो पत्थर चला रहे हैं, ये चला भले रहे हैं, चलवाने वाला कोई और है। अगर उनके पास शिक्षा और रोजगार यानी आ जाए तो कोई नहीं चलाएगा। तुम्हारा ही अगर सपोज करो कि गांव में अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, भले वो किराने का दुकान है लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है, या किसी का लोहे की दुकान है, किसी का फल का दुकान है, कोई भी चीज का दुकान है, अच्छा खासा चल रहा है, आप समझिएगा, आप कभी किसी क्राइम या गलत चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। किस लिए पता है? दुकनिया बचाने के लिए। इसलिए जानबूझ के गरीबी जिंदा रखा जाता है, नारा लगाने वाले इंसान जिंदा रहे। तो ये समस्या में हम सब फंस गए। तो नक्सल समस्या धीरे धीरे खत्म क्यों हुई? लोगों को लगा कि इकोनॉमिकल एरिया में जाएंगे। तुम ध्यान से देखना, ये सब छोटी मोटी समस्या गांव में ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वहां शिक्षा भी क्या है, कम, और पैसा भी कम है। इसलिए नाली के लिए झगड़ा होगा। नाली दाहिने से नहीं, नाली बाएं से जाना चाहिए, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है। बिना मतलब का झगड़ा। बारात में उनको बुला लिए तो हम नहीं आएंगे। तुम्हारे बाप का बियाह हो रहा है,
नहीं समझे? तुम कौन होता है डिसाइड करने वाला? गांव में ये बड़े लेवल पे है, उनको बुलाए हम नहीं जाता है सब खाली कहता नहीं है, निभाता भी है। अच्छा उनको बुलाए थे, हम नहीं जाएंगे यहाँ पर, हा? मनाने जाना पड़ता है। ओहो होता है। हमारी दादी से एक आदमी आके कह रही थी कि दादी जी मेरी जब जिंदा थी तो कह रही थी, अच्छा रउआ हुआ के बोले नहीं है का? तो दादी कह रही हाँ वो तो आए ना हमारी यहाँ, तो वो वही है तो हम ना आए, नहीं समझे? तो उनके हाथों में कार्डवा दादी दे दी थी। हम कहे दे दीजिए ना, खामा में बर्बाद होगा, नहीं होता कार्ड दिया जाता। तो कार्ड ले रही है, करिए उनको बुलाए हैं तो हम नहीं आएंगे। अब दादी असमंजस में पड़ गई, हम ले लिए। हम कहे कि जब आप नहीं आएंगे तो बर्बाद होगा, हम खोल चेंज करके दूसरे को दे देंगे, बस ऊपर ना नाम चेंज होता है, दूसरे को दे देंगे। यहाँ पे ऐसे मुंह देख रही है यहाँ पे, समझे क्या? अरे यार सब दोस्त हो जाएंगे तो दुनिया में लड़ेंगे किससे? सादा जिंदगी में अच्छा नहीं लगता है ना, ऐसा लगा है सुबह से उठेगा, अच्छा नहीं लगता है। हमको सिखाया, दादी तब जिंदा थी, अभी नहीं है वहां पे। कब का है? मेरी दादी 2013 में डेथ कर गई मेरी दादी, और 2009 में दादा, 9 में हाँ 13 में दादी, बहुत पहले यहाँ पे। तो बड़ी गांव में ये सब बड़ी होता है, भोजपुरी बोल लेता। अरे हमारे यहाँ हम लोग भोजपुरी बोलते थे जी, यहाँ ना हम लोग तो फॉर्मेलिटी निभाना पड़ता है। कहीं मुंबई में गया आदमी मीटिंग में तो इंग्लिश बोलेगा तो आदमी को इंग्लिश बोलना पड़ता है, ना तो गंवार कहेगा, नहीं समझे? हिंदी बोलना पड़ता है, नहीं कहेगा इसको कौन सी पढ़ाएगा मास्टर, इसको बोलने नहीं आता। रियल में हम लोग भोजपुरी बोले और हमें बहुत अच्छी भाषा लगती है। बट सत्य ये बिना मतलब वाले नचनिया आए हैं सब ना, और ये ऑर्केस्ट्रा को यूट्यूब पे उठा लाए हैं सब और नाच दिया है सब, वरना बहुत अच्छी भाषा है यहाँ पर। जो भोजपुरी वाले होंगे ना आप लोग से शर्म से नीचे कर देगा सब। ये जो छठपई का गाना गाने वाला है, समझ में आएगी नहीं गया? तो ये सब एरिया में नक्सल समस्या बहुत बड़े पैमाने पे थी। अभी नक्सल है, लगभग नक्सल खत्म हो गया। लेकिन अगर वही जाइएगा तो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड के कुछ जंगल वाला एरिया जो है, उस एरिया में अभी भी विद्यमान है। बिहार के एरिया से गड़बड़ हुआ। इसके लिए सबसे सही क्या है? इकोनॉमिकल बूस्टअप। अगर आप किसी जगह का इकोनॉमी बढ़ा दो, कभी भी वो इंसान सुधर जाएगा, हर समस्या का इलाज हो जाएगा। कोई दुकान वाला है, वो कहेगा कि हमारी जात श्रेष्ठ है, पता है दूसरा जात वाला ही नहीं करेगा। तब जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, सारा जाति पाति, अमीर गरीब, हमारा धर्म तुम्हारा धर्म खत्म हो जाएगा। अंबानी बोल सकते हैं कि हम इस धर्म को, हमारा धर्म जिंदाबाद, कल को जियो सपोर्ट करा लेगा सब। तनी बोल के देखा ना कि हमारा जाति बढ़िया है, बोलेंगे नहीं? वो गुजरात के हैं, तनी एक बार तनी जैसे हम लोग में कैसे होता है, हमारा राज्य बढ़िया, तनी बोले क्या चीज होता है? इकोनॉमी।